बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए, और नंबर जो है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर्स भी होते हैं, वो भी आप लाजमी जो है नोट कर लिया कीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नंबर्स जिस पे आपने लाइव कॉल करनी है। 051 8094-521 और ये लाइव कॉल के ये नंबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आप नोट कर लीजिए 0300-911-6681, और एक और व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए 0300-333-9378। बिल्कुल ये नंबर जो है आपने नोट कर लिए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जिसका शिकार अक्सर जो है लोग रहते हैं, और कुछ इलामात जो ज़ाहिर होती हैं, वजह जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपको पता नहीं होती, लेकिन जो इलामात होती हैं वो अक्सर बीमारियों की एक जैसी इलामात होती हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। हमें फ़र्क करना चाहिए कि जो इलामात हैं वो किस बीमारी की वजह से हो रही हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में हम डिफरेंट बीमारियों के हवाले से बताते हैं, इलामात के हवाले से बताते हैं, और फिर हम इलाज के हवाले से बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं उस हवाले से भी बातचीत होती है, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनके जो फ़वाइद हैं वो तो आप सब जान ही चुके होंगे। अब तक जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, हमारे कॉलर्स शामिल होते हैं, वो बाकायदा आपको बताते हैं कि जी मेडिसिन से हमें आराम मिला है बीमारी से। तो बिल्कुल आप भी प्रोग्राम देखते रहिए और शामिल होते रहिए अगर कोई भी ऐसा तिब्बी मसला है तो। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस मौसम थोड़ा सा सर्द है। हाँ जी, ख़ुसूसन इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा ठंड बिल्कुल ठंड है, और जैसे ही हम घरों से बाहर निकलते हैं, घर में हीटर ऑन होते हैं तो अंदर घरों का टेम्परेचर और होता है। जब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा गले के मसाइल का सामना रहता है, या फिर नाक बंद हो जाती है अक्सर, इसलिए आवाज़ें हमारी जो है चेंज हो जाती हैं। हाँ जी, जब टेम्परेचर हमारे वजूद का एकदम चेंज कर दें, एनवायरनमेंट एकदम चेंज करें, तो बिल्कुल इस तरह की अलामात पैदा हो सकती हो जाती हैं। बिल्कुल जी, खैर है, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपके मसाइल हल करने के लिए। हम अपने मसाइल जो हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब मरीज़ों को छोड़ के आते हैं, ज़ाहिर है ये टाइम उनकी क्लिनिक का होता है, इस पे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन डॉक्टर साहब उनको भी टाइम देते हैं, लेकिन एक ख़ास टाइम आपके लिए निकाल के आते हैं ताकि आपके जो मसाइल हैं उन पे भी बातचीत हो, कुछ मालूमात आप तक पहुँचे बीमारियों के हवाले से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम बात करेंगे आंतों की बीमारियों के हवाले से। अक्सर हम देखते हैं कि लोग आंतों की मसाइल का शिकार होते हैं, जैसे कि जैसे खाना खाते हैं कुछ ऐसी शिकायत उनको होती हैं कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या फिर गैस ट्रबल होती है, उस वजह से पेट के अंदर बेचैनी सी महसूस होती है, साथ साथ सुस्ती और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसके पीछे मेन वजह क्या है? देखें, वजह तो बहुत सारी है, वजह बहुत सारी हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो गंदम से एलर्जी को लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन उम्र भर पता नहीं चल पाता कि गंदम से उनको एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से पेट में मुसलसल बेचैनी किसी कैफियत तारी होती है। बाज़ लोग होते हैं जो IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता। मुख्तलिफ किस्म के मैदे के और अद्वियात वगैरह हाजमे के खा रहे होते हैं। बाज़ लोग IBD का शिकार होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का, उनको भी इस तरह के अलामात जो हैं वो सहने पड़ते हैं। बाज़ पेशेंट्स जिन्होंने टाइफाइड गुजारा हुआ होता है उनको भी बाद में आंतों में सोजिश और गैस ट्रबल ये पैदा हो सकते हैं। बहुत सारी वजह हैं, हर मरीज की डिफरेंट जो है बिल्कुल वजूहात हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आंतों की सोजिश, अक्सर हम देखते हैं कि लोग शिकायत करें पेट में दर्द होने की, जी और किसी एक जगह पेट के एक साइड पे जो पेन हो रहा होता है आंतों के करीब, या तो उस सूरत में चेकअप करवाना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे वो सोजिश जो है वो खत्म हो जाए? पेट में दर्द तो आप
जिगर की वजह से भी हो सकता है, स्प्लीन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है, पहले डायग्नोज होना। हाँ बिल्कुल। फर्ज करें आपको जिगर की वजह से तकलीफ है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, और आप उसके लिए कोई गलत दवाई ले लें तो आपका मसला हल होने के बजाय बिगड़ भी सकता है। तो वजह पहले जानना ज़रूरी है। मुस्तनद डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो तशखीस करेगा आपकी, और तशखीस करके फिर जब आपको दवाई देंगे तो आपको सही अफाका मिले। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है ना कि बाज़-औक़ात मरीज़ शिकायत करते हैं थोड़े टाइम की, वो पेन होती है, फिर सेट हो जाता है। क्या ये हमारा रोज़मर्रा का जो खाना पीना है उससे हो जाती है, या फिर लोग जो है पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं कर रहे होते, ये भी वजह बन सकती है? बिल्कुल, कोई भी वजह हो सकती है, खुराक भी वजह हो सकती है। फर्ज करें आप बाहर रेस्टोरेंट्स के खाने खा रहे हैं, तेज मसालों वाले खाने जो हो गए लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनका मायार ऐसा होता है, उनमें मिर्च मसाले या ऑयल की क्वालिटी ऐसी हो सकती है जिससे, हाँ बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद डायरिया हो गया, कब्ज़ हो गया, पेट में तकलीफ होना शुरू हो गई, तो घर के खानों से नहीं होता इतना, बाहर के खानों से हो जाता है। पानी अगर आप पी लें जिसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो जाहिर है आपके आंतों में उसका इफेक्ट तो होगा। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जी हबीब बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे कब्ज़ रहती है मुसलसल। कब्ज़ रहती है मुसलसल, और मुंह खुश्क तो नहीं रहता? नहीं, मुंह खुश्क तो नहीं होता। वैसे मुझे शुगर भी है। शुगर भी है? जी जी ठीक है। पहले कुछ अर्सा रहता था मुंह खुश्क, लेकिन आजकल शुगर ठीक है तो मुंह खुश्क नहीं रहता, लेकिन ऐसी कब्ज़ नहीं खत्म होती। ठीक है, कब्ज़ के लिए आपको एक दवाई बताते हैं, वो आप लीजिएगा। ठीक है सर। जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल का बहुत शुक्रिया। ये डायबिटिक मरीजों में, शुगर के मरीजों में, अक्सर मरीजों में कब्ज़ की शिकायत पाई जाती है, ठीक है। इनका रंग भी जर्द सा होता है, पीला सा, और स्किन भी ड्राई खुश्क सी रहती है। अब ब्रायूनिया 200 पोटेंसी में इन्होंने लेनी है। ब्रायूनिया? जी, ब्रायूनिया मेडिसिन का नाम है, वो आप नोट कर लीजिए जी। 200 पोटेंसी में लेनी है सुबह निहार पेट, इंशाल्लाह इसके साथ इनकी कब्ज़ जो है वो टूट जाएगी। रेगुलर 1 महीने तक लेनी चाहिए इनको। सही। तो डॉक्टर साहब, बाकी अगर कोई मरीज हैं, बच्चों में अक्सर देखते हैं हम ये शिकायत होती है, तो क्या उनके लिए अलग मेडिसिन? हाँ जी, उनके लिए अलग मेडिसिन है। ये चूंकि डायबिटिक भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है और क्रॉनिक है, काफ़ी अरसे से है इनको, इनके लिए ब्रायूनिया सूटेबल है, ब्रायूनिया लेनी है। यानी कि जो अगर शुगर के मरीज हैं उनको अगर इस तरह की शिकायत है तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर साहब, कितना टाइम इन्होंने? 1 महीने तक रेगुलर लेनी है। 1 महीने तक रेगुलर लेनी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर साहब जब बताते हैं टाइम के, मैं भी पूछती हूँ, ये इसीलिए होता है कि ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि मेडिसिन आप लेते हैं तो फिर आपको इस्तेमाल किस तरह करनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि मरीज़ जो टाइम बताया जाता है उतने टाइम तक वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता, वो बस थोड़ा टाइम इस्तेमाल करके फिर वो रिजल्ट का इंतजार करो कि क्यों नहीं हो रहा रिजल्ट। बाद मरीज ठीक भी हो जाते हैं ना। एक मरीज है वो एक खुराक डोज के साथ ठीक हो गया, तो क्या उसको ज़रूरत है दवाई लेने की? सही। तो ये कंडीशन पे है कि आप अगर बेहतरी महसूस कर रहे हैं तो फिर हाँ जी बिल्कुल, लेकिन रेगुलर लेनी चाहिए। अगर दायमी कब्ज़ है, काफी अरसे से है, तो रेगुलर 1 महीने तक लेनी चाहिए। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं बटखला से बात कर रहा हूँ, अब्दुल सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बेटी, हमारा जो मैदा है ये बिल्कुल काम नहीं करता है। जी, मैदा काम नहीं करता? ठीक है, आपको दवाई बता देते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। डॉक्टर से मैदे में कार न कही तो मख सकेरे नेशम खोले तो दगाओ कमजोर तकलीफ तरह था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। इंडाइजेशन है ना, मैदा काम नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन है।
नेक्सोमी का 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए इनको, निहार पेट, सुबह दोपहर शाम। इसके साथ इनकी भूख भी बेहतर होगी, इनकी डाइजेशन भी बेहतर होगी। खुराक खाएंगे तो इनको बोझ नहीं बनेगा, खुराक बेहतर तरीके से हजम हो पाएगा। सही। नेक्सवामिका 30 पोटेंसी। नेक्सवामिका 30 पोटेंसी में मेडिसिन इस्तेमाल करनी है आपने, तो ये भी डॉक्टर साहब टाइम है इसका, कितना अरसा इन्होंने इस्तेमाल 1 महीने तक लेनी चाहिए। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप इसको रेगुलर ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं साइड होता इफेक्ट नहीं है। बनिस्बत दूसरी दवाइयों के। जाहिर है अगर आप कोई राइजेक वगैरह लेंगे, ओमेप्राजोल वगैरह लेंगे लंबे अरसे के लिए, तो आप तो जोड़ों से फारिग हो जाएंगे। सही। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, रेगुलर ले सकते हैं, 3 टाइम ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा इनको होगा। फायदा होगा, बिल्कुल जी। आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, आप भी गाए बगाए प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि ये जो मैदे के अमराज की अद्वियात हैं, जिस तरह राइस की आप बात कर रहे हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैंने देखे लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं रूटीन में, कि जी हम इससे जो है मैदे के जो है काफ़ी हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो वक्ती एक वो देखने में आ रहा है कि तकलीफ बरकरार ही रहती है। देखिए एसिड ब्लॉकर्स, वो दवाइयाँ जो आपके तेजाबियत को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उस दवाई को ये नहीं पता कि मैं जाके मैदे में ये काम सही करना है, ठीक है, वो आपके पूरे वजूद पे अब असरअंदाज होता है, जोड़ आपके कमज़ोर होते हैं, पित्ते में पथरी बन जाती है ये ज़्यादा इस्तेमाल से। तो बिल्कुल मैदे की अद्वियात सिर्फ नहीं बल्कि कोई भी दवाई ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सही, बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं थाना चंद्रा से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पेशाब की जलन होती है बहुत, डॉक्टर साहब से पूछना है। जी, थोड़ा सा आप लाउड बोलिएगा, हमें आवाज़ कम आ रही है आपकी। जी मुझे पेशाब की जलन होती है। ठीक है, और पेशाब खुल के आता है आपको? पेशाब खुल के आता है, जितना पानी पियो, अगर पानी कम पियो तो फिर भी थोड़ा फिर बाद में तकलीफ शुरू हो जाती है। और आपकी एज कितनी है? मेरी तकरीबन 60 के करीब है। ठीक है, अब मैं आपको दवाई बताता हूँ। और कोई गुर्दे में पथरी की शिकायत तो नहीं रही आपको? कुछ भी नहीं है। ठीक है, दवाई आपको बता देते हैं। मैदे में भी जलन होती है बहुत, अगर कोई ऐसी थोड़ी चीज खाऊं ना तो वो भी मैदे में दर्द भी होता है आपको? जलन होती दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता, है, जलन होती है, जलन। दर्द नहीं होता, जलन होती है। ऐसी चीज खाऊं, सही है, हलवा वगैरह खाऊं या गोश्त खाऊं या ऐसी कोई चीज खाऊं तो ठीक है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ये छोटे पेशाब में जलन की दवाई है कैंथ्रस। छोटे पेशाब में जलन होना इन्फेक्शन की अलामत है। अगर आपके यूरिन में पस सेल ज्यादा हैं तो आप अगर पानी कम पिएंगे तो आपको जलन होगी, यूरिन इन्फेक्शन की अलामत है। कैंथ्रस 30 पोटेंसी में सुबह निहार पेट लेनी है इन्होंने, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल जी। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पानी पीना कम कर देते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, लेकिन पानी जो है ज़ाहिर सी बात है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसी रूटीन में आप ये भी याद रखें कि दिन में हमें कितना पानी पीना है, ताकि हमें ये जो मैदे के अमराज हैं, हमारे जो गुर्दे हैं, इनके लिए कितना ज़रूरी होता है आप पानी का इस्तेमाल। तो ये ज़रा इस चीज़ पे ध्यान दिया कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने चकदरा से कॉल किया। जी जी। और मैं नुमान इजाज बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैदा है जी। मैदे में क्या मसला है आपको? मैदा बिल्कुल मुझे खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल हर वक्त बोर होता है, बिल्कुल खाना सामने रखूं बस छुट्टी। अब मैदे में दर्द तो नहीं होता आपको? नहीं, दर्द नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है, मैं आपको 1-2 दवाइयाँ बताऊंगा, ठीक है सर? जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम देखते रहिए जी। हाँ जी, एक दवाई है एनाकार्डियम। जी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, हम वापस आएंगे तो इनके सवाल का जवाब हम देंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ ही रहिएगा, टाइम हो गया एक ब्रेक का। उनके मैदे की जो तकलीफ थी उस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप जी बिल्कुल, भूख नहीं लगती उनको, भूख नहीं लगती, और दिल भी उनका मेरे ख्याल से खफा रहता है, बेचैनी किसी कैफियत भी उनको होती है। एनाकार्डियम
एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में, जहाँ भी आपके मैदे की तकलीफ के साथ आपके आसाब इन्वॉल्व हो जाए, आपको आसाबी प्रॉब्लम भी हो, तो एनाकार्डियम उसमें बड़ा बेहतरीन काम करती है और इसके साथ बेशुमार केसेस ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, एनाकार्डियम जो है मेडिसिन है, आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि बिल्कुल हमारे जो असाब हैं इनके जो दबाव होता है, हम अक्सर किसी भी चीज़ की टेंशन ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से हमारा जो दिमाग है, असाब है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वही जो असर है वो आपके मैदे पे भी हो रहा होता है। तो खैर इस पे भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेज इरफान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड हैं, उनकी 40 ईयर्स एज है और उनके पित्ते में पथरी है। पहले तो कभी कभी पेन होती थी, लेकिन अब हर दूसरे दिन पेन स्टार्ट है। गुर्दे में पथरी है? ऑपरेट हल बता रहे हैं, तो क्या इसका कोई और हल है? जी, गुर्दे में पथरी है? पित्ते में। पित्ते में, जी। बताइए और क्या इलामात हैं? हेलो। जी 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 जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो क्या डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि इसका ऑपरेट के अलावा कोई और हल है? इस पे बात करते हैं, आपको जवाब देते हैं, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए। देखिए जी, सबसे पित्ते पहले में तो पथरी प्रोड्यूसर साहब को दरख्वास्त है कि जो आवाज़ हमें यहाँ आ रही है वो proper- बहुत स्लो आ रही है, हम प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे। और दूसरी बात ये है कि पित्ते की पथरी की जहाँ तक बात है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये होता है कि गुर्दे की अगर पथरी है उसने तो मसाने के जरिए निकल जाना है, सही, पित्ते का जो स्टोन है इसने कहाँ जाना कहाँ है? जाना है? ये जो स्टोन है ये आपके पित्ते के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व हो के आपके बाइल का हिस्सा बन के आपकी आंतों में शामिल हो जाता है, ठीक है? ऑपरेट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। मैं तो किसी भी गॉलस्टोन के पेशेंट को ऑपरेट करवाने का नहीं कहता, क्योंकि ट्रीटमेंट मौजूद है। ये डिसॉल्वेबल स्टोन्स होते हैं। हाँ, अगर आपका स्टोन डक्ट में आके फंस गया है तो फिर उसका ऑपरेट ही वाहिद हल है। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपका स्टोन पित्ते में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, तो ये डिसॉल्वेबल है। फिल्तूरी 3x पोटेंसी में लेनी है इन्होंने। फिल्तूरी, ठीक है। फिल्तूरी 3x पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है। इंशाल्लाह 6 महीने तक रेगुलर लेंगे, दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो स्टोन डिसॉल्व हुआ होगा। डिसॉल्व होगा, बिल्कुल जी। मेडिसिन का इस्तेमाल आपने करना है, ऑपरेट नहीं करवाना, लेकिन टेस्ट करवा लीजिए ताकि जो कहें पेन भी है ना, तो आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल कीजिए। फिर अगर आप दोबारा भी कॉल करना चाहिए, व्हाट्सएप करना चाहिए तो पेन के लिए अगर पित्ते के पथरी की वजह से इनको पेन हो रहा है तो डाइस्कोरिया इनके पास होनी चाहिए। डाइस्कोरिया, DISCOREA, डाइस्कोरिया 30 पोटेंसी में। सही। ये अगर इनको दर्द हो रहा है तो ये इनको लेनी चाहिए साथ। बिल्कुल जी, दवा का इस्तेमाल आपने करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? जी जमशेद बोल रहा हूँ जी, टेक्सला से। जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी डॉक्टर साहब, मेरा वो मामू है, मामू जी जी, उसको हिचकियाँ लगी हुई है, हिचकियाँ लगी हुई है, ठीक है। हाँ जी, अब तक तकरीबन हफ्ता हो गया, तो 9-10 दिन हो गए। ठीक है, ठीक, तो दवाई शवाई तो कभी डॉक्टर से कभी कैसे लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो काफी सारा दिन और रात मुसलसल उसको हिचकियाँ लगी हुई है। तो इसके बारे में है कोई इस तरह? बिल्कुल, इसके बारे में मैं दवाई भी बताऊंगा। ये मुझे बताएं कि उनको कोई दिल की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके लिए मैं दवाई भी बताता हूँ, इस पे बात भी करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, ठीक जी, है। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए जी। हिचकियाँ जो हाँ, ये अक्सर ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनको काफ़ी लंबे अरसे से मुसलसल हिचकियों का एक अटैक आता है और वो अटैक उनकी बिल्कुल जो है ना, वो सीने में दर्द हो जाता है। तो स्पाज्मोडिक हिकअप्स इसको हम कहते हैं अपने ज़ुबान में जी। और क्यूप्रमेट इसकी दवाई है जी, क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट,
ہاں جی کیوپرمیٹ 200 پوٹنسی میں ایک ڈوز انہوں نے لینی ہے صبح نہار، تو انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف مستقل طور پہ ختم ہو جائے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اکثر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہچکیاں جو ہیں اس کا جو ہے ایک دن پورا گزر جاتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، ہفتہ ہو جاتا ہے، میڈیسن تو ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے وجہ ایک تو آپ نے ہارٹ کی بات کی. جی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہارٹ پرابلم نہیں بھی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ اس میں نروز انوالو ہوتے ہیں، نروز آپ کے انوالو ہوتے ہیں. جس طرح ایک فرض کریں جس طرح جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، سیزر لگتے ہیں، اس طرح کسی یہ کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوپرمیٹ دوائی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین میں اکثر یہ اسٹریس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، جو خواتین زیادہ اسٹریس لیتی ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، ان میں بھی اکثر یہ کیفیت پائی جاتی ہے. ان میں پھر ہم اگنیشیا کا استعمال بھی کرتے ہیں. یہ اگنیشیا جی خواتین میں، خواتین کے لیے ہے یہ میڈیسن. اگر ہچکیاں جو ہے آپ کو ہو رہی ہیں، ٹینشن آپ زیادہ لے رہے ہیں، تو اس میں یہ میڈیسن آپ استعمال کرنی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں سوان صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کو سانس کا مسئلہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. سانس کا مسئلہ ہے؟ سانس کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سردی میں آپ کو شکایت ہوتی ہے یا گرمی میں بھی سانس کی؟ بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے کو گرمی میں نہیں، سردی میں نہیں. کوئی پمپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. یہ استمی کی جو شکایت ہے نا، دمے کی شکایت، یہ عموماً خاندانی بھی پائی جاتی ہے. اگر آپ کو ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے والدین میں یا آپ کے کسی اور بھائی بہن کو بھی اس طرح شکایت ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو اور بھی اس کے بڑے وجوہات ہو سکتے ہیں. آرسینک ایلبم، آرسینک ایلبم، جی آرسینک ایلبم 30 پوٹنسی میں، اور دوسری دوائی ہے لیکسز. لیکسز 30 پوٹنسی میں. یہ دونوں دوائیاں انہوں نے لینی ہیں. اس کے ساتھ ان کے جو سانس کی نالیاں ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی، اور ان کو سانس میں تنگی نہیں محسوس ہوگی، اور انہیلر سے یعنی پمپ سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی. بالکل جی. میڈیسن کا آپ نے استعمال کرنا ہے. اور میڈیسن جو ہیں ڈاکٹر صاحب جیسا پہلے بھی مریضوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے ٹائم میڈیسن لینی ہے. اب جیسے بات ہو رہی ہے دمہ کے حوالے سے، استھما کے حوالے سے، تو اس میں بھی پراپر میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ آپ نے. یہ دمے کے مریض جو آتے ہیں نا، اور جو فریاد ان کی سننے کو ملتی ہے، اور 10 سال 15 سال سے وہ صبح اٹھتے ساتھ پہلے پمپ استعمال کرتے ہیں، انہیلر، اس کے بعد ان کی سانس کھلتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے مریض جب آتے ہیں اور وہ جب ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بہت دعائیں دیتے ہیں نا، اور یہ بڑا اچھا ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل یہ بڑا تکلیف دہ مرض ہے، کیونکہ راتوں کو جاگ کے اور پھر کھانسی کی شدت، سانس میں رکاوٹ، یہ چیزیں جو ہیں بڑا ایک بندے کو پریشان کر دیتی ہیں. خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باجی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں صبا بات کر رہی ہوں بلوچستان سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں. بہت عرصے سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں لیکن لگ نہیں رہا ہے، تو پہلی بار میرا نمبر لگا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے کہنا تھا کہ میرے بال بہت جھڑتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری عمر 27 سال ہے. میرے بھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کے بالوں میں بھی دانے ہیں اور اس کے بال جھڑتے بھی ہے. اور سر میں خشکی تو نہیں آتی، چھلکا تو نہیں بنتا؟ نہیں سر میں خشکی نہیں ہے، بس ایک دن دھوتی ہوں تو بال خشک ہوتے ہیں، لیکن پھر آئلی ہوتے ہیں، آئلی والے بال ہے. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے آپ کو مسئلہ تھا یہ بتا دیا، آپ اگر علاج بتا دے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے بالکل، آپ کو علاج بتائیں گے، وہ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کے لیے. بڑے دور سے آپ نے کال کی، بلوچستان سے کال تھی. جی آپ پروگرام دیکھتی رہیے. جی یہ سر کے بال گرنا اور سر میں دانے نکلنا، خشکی ہو جانا، دانے. میزیریم، میزیریم، MEZERIUM، میزیریم دوا کا نام ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. 200 پوٹنسی میں لینی ہے انہوں نے. صبح نہار پیٹ لینی ہے.
1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ इनके बाल गिरना भी ख़त्म हो जाएंगे और जो सर में इनके दाने निकल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। सही, दोनों को इस्तेमाल करने चाहिए, जो इनके भाई को भी ये मसला है उनको भी इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल, ये मेडिसिन का इस्तेमाल आपने जारी रखना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होती है, ख़ासकर बच्चे जो हैं उनको ये इस मसले का सामना रहता है कि सर में दाने हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन का नाम बताया आपने, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जिनको ये प्रॉब्लम है, सर में दाने निकलते हैं? बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जी। अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर में दाने निकलते हैं तो या बाल झड़ते हैं, बाल भी इसी वजह से वो हो रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, जब आपके स्कल्प में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके यानी फर्ज करें स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है या ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है तो उससे आपके बालों के फॉलिकल्स जो हैं वो तो इफेक्ट होने हैं, बाल आपके गिर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना है अगर इस तरह का कोई मसला है तो। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद आबिद खान बात कर रहा हूँ, इब्तिदाबाद से आगे दमतोड़ से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी और मुफीद मशवरे और बहुत अच्छी मेडिसिन बताते हैं। जी तो बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे पूछना यह है, 2 दिन पहले भी मैंने कॉल की थी तो मेरा मसला यह है कि मेरे पट्टे कमजोर हैं। पट्टे कमजोर हैं आपके? मैंने MRI करवाई थी, लेकिन MRI में मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके पट्टे जो हैं वो वीक हैं। अच्छा। तो उसके लिए आपने एक मेडिसिन बताई थी, मैग्नीशिया फास्ट X6 जी जी। तो ये मैंने पूछना है कि ये मेडिसिन मैंने किस तरह यूज करनी है जी? ये 4 गोली आपने लेनी है, सुबह दोपहर शाम। ये चूसने वाली गोलियां हैं। अच्छा जी। ये किसी कंपनी की होंगी, विल्मार श्वाबे की हैं, किसकी हैं जी? हाँ विल्मार विल्मार श्वाबे की, बिल्कुल जर्मनी वाली ले आप। अच्छा अच्छा जी। नहीं, और दूसरा मसला ये है डॉक्टर साहब कि मेरी वाइफ है, उसको नींद बहुत कम आती है जी। अच्छा, ठीक है। नींद, इनकी वाइफ का मसला है, नींद बहुत कम आती है। नींद के लिए दवाई बता देते हैं स्क्रीन पे, वो नोट कीजिएगा। सर मेरा तो यहाँ पे बिजली नहीं है, हमारा तो टेलीविजन ऑफ है, तो काइंडली अगर आप बोलते हैं तो मैं नोट जी, कर दवाई का नाम आप नोट करें। जी। पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा, ठीक है जी। मेडिसिन का नाम आपने नोट कर लिया है और ये आपकी वाइफ के लिए है मेडिसिन। और इसके अलावा इन्होंने जो पट्टों की कमजोरी के हवाले से बात की, आपने मेडिसिन बताई थी। जी बिल्कुल, ये पट्टों की कमजोरी के लिए मैग्नीशिया फास्ट बड़ी बेहतरीन दवाई है। मैग्नीशिया फास्ट मैग्नीशियम है बेसिकली जी। मैग्नीशियम आपके पट्टों के जो रेशे हैं, ठीक है, जो रेशों के दागे हैं उन पे इसका एक्शन है और ये कमजोर पट्टों को बहाल करती है, ठीक करती है। सही, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो आम लोग हैं घरों के अंदर, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, अक्सर ये देखने में आता है उनको भी पट्टों के मसाइल होते हैं जी, दर्द हो रहा है, खिंच पड़ रही है, खिंचाव महसूस करते हैं पट्टों में जी। तो उसके लिए जो है MRI करवाना पहले ज़रूरी है या ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? MRI तो बाज़ केसेस में करवाना इस वजह से ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ करें आपके इस पट्टे में खिंचाव है और आपकी तकलीफ हाथ तक आ रही है तो मे भी आपका कोई नर्व कंप्रेस हो, तो उस नर्व के कंप्रेस होने के शक को दूर करने के लिए आपकी MRI करवाई जाती है ताकि पहले वो शक निकाल दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात मोहरों के वजह से, मोहरों में किसी डिस्क के बल्ज होने की वजह से आपके टांगों के पट्टों में दर्द होना, जैसे कि शियाटिक और कुंडसा की फर्ज करें तकलीफ ले लें तो मोहरे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर मोहरे इन्वॉल्व ना हो तो मायोपैथी भी एक मर्ज है पट्टों का, जिसमें पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक मर्ज है जो ख़तरनाक मर्ज है, वो उसमें भी पट्टे इन्वॉल्व होते हैं। आपके बहुत सारे अमराज हैं, लेकिन मैग्नीशिया फास्ट जहाँ भी आपके वजूद में पट्टों की तकलीफ होगी, पट्टों में खिंचाव होगा या पट्टों में दर्द होगा, तो मैग्नीशिया फास्ट आपको आराम दिलाएगी। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی میں کون بات؟ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں جی. ڈاکٹر سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. میں دراصل G9 سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد یہیں پہ آپ کا کلینک ہے. تو جی ماشاء اللہ آپ کا جو ہے نا بڑا اچھا ہم پروگرام دیکھتے ہیں. بہت اچھا، بہت فائدہ مند پروگرام ہے. تو میں نے چہرے پہ جو میرے نا پگمنٹیشن ہے تقریباً 10 سال سے، اور کیا کافی علاج کروا چکی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا. حال جی چہرے پہ کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. چہرے پہ نا چھائیاں ہیں. چھائیاں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل میں اس کے لیے دوائی بتاتا ہوں پگمنٹیشن کے لیے آپ کو. اور ٹھیک، کیا ڈاکٹر صاحب یہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے، کوئی بلڈ میں کوئی آئرن وغیرہ کی کمی کی وجہ سے؟ ہاں بالکل، آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی اس کی بڑے وجہ ہیں. میں اس پہ بات اور کروں. میں آپ کو بتا دوں میرے 3 سیزیرین ہوئے ہیں. بیٹی میری 11 سال کی ہے، سب سے چھوٹی. اس کے بعد سے یہ مجھے تکلیف ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. صحیح. اس کے 2-3 بڑے وجہ ہیں، اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں، اور اس مخصوص وجوہات سے چھائیوں کے ہونے کے لیے دوائی بھی آپ کو بتائیں گے. چلو جی، بہت شکریہ. آپ مجھے علاج کے ساتھ اس کا پرہیز بھی بتا دیجیے گا، ڈائٹ. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیے. پگمنٹیشن کی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے، براؤن پگمنٹیشن جی، یعنی بالکل. چہرے پہ چھائیاں. ہاں 2-3 اس کی بڑے وجہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ہارمونز انوالو ہوتے ہیں. جہاں آپ کے ہارمونز انوالو ہیں اور ہارمونز کی وجہ سے آپ کو براؤن پگمنٹیشن ہو رہی ہے سکن پہ، تو وہاں تو توجا بہترین دوائی ہے. توجا ہارمونز کا اگر پرابلم ہے تو اس میں توجا میڈیسن جو ہے وہ اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. بعض اوقات اس میں لیور انوالو ہوتا ہے. لیور ٹھیک ہے، اس میں پھر چلیڈونیم بھی بہترین دوائی ہے، جو عموماً بچوں میں، کم عمر لوگوں میں پھر چلیڈونیم ہی اس کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ بربیرس ایکوافولیم سکن کی جنرل دوائی ہے. بربیرس ایکوافولیم جی، بربیرس ایکوافولیم انہوں نے استعمال کرنی ہے. کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح 10 قطرے شام. جس کو بھی سکن پہ پگمنٹیشن ہو، یعنی سکن پہ داغ دبے ہو، نشانات ہو، تو بربیرس ایکوافولیم آپ کے سکن کے رنگت کو بالکل صاف کرتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ جی میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی پیدائش کے بعد سے مجھے یہ سٹارٹ ہوا. اکثر ہم دیکھتے ہیں پریگنینسی میں خواتین کو اس مسئلے کا سامنا رہتا ہے. چہرے پہ چھائیاں یا ہارمونز اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہارمونز انوالو ہوتے ہیں. بالکل. اور جو بلڈ کی کمی ہے، ہاں جی، بلڈ کی کمی بالکل انیمیا کی وجہ سے انیمیا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو ضروری یہی ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں آپ پہلے ان پہ بھی نظر ڈالیے، تاکہ ان میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہے پھر وہ آسان ہو جاتی ہیں چیزیں، کہ میڈیسن کا جو استعمال ہے آپ پراپر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہ. ہاں جی بالکل. اگر ہارمونز انوالو ہیں تو توجا بہترین دوائی. اگر بچوں میں ہے، ٹھیک ہے، بچوں میں ہارمونز انوالو نہیں ہوتے تو چلیڈونیم اچھی دوائی ہے. عموماً خون کی کمی کی وجہ سے بھی ان میں پگمنٹیشن سکن پہ آ جاتے ہیں، تو اس میں فیرم فوز اچھی دوائی ہے. صحیح، فیرم فوز. جی بالکل جی. یہ جو میڈیسن ہے یہ نوٹ کر لیا کیجیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے. میں ٹاپک بات کروں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا کہ میرے جو مدر ہے نا، ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے. میڈیسن بھی کھاتے رہے ہیں کافی، میں میڈیکل اسٹور سے لے کے آتا ہوں، کھاتے رہے تک انہیں کوئی آرام نہیں آیا. ویسے ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ مسئلہ تھا کہ جی ان کی مدر ہے، ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے بہت ساری. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ. میدا تو ہر بندے کا ہی خراب ہے نا. نیکسومیکا لینی چاہیے ان کو. نیکسومیکا. اور دوسری دوائی ہے کاربوویج. 6 پوٹنسی میں، نیکسومیکا 30 پوٹنسی میں. یہ میدے کی بڑی بہترین دوائی ہے. یہ ان کو ریگولر استعمال کرنی چاہیے. دیکھیں ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پین کلر لے رہا ہے، تو کوئی بخار کی دوائیاں AV لے رہا ہے، تو کوئی دل کی دوائیاں، ہر کوئی دوائیوں میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دوائیوں کے ساتھ تو میدے خراب ہونے ہیں. میدے نے تو ٹھیک نہیں رہنا. اگر آپ ایک چھوٹی سی پیراسیٹامول کی گولی بھی لیں گے تو آپ کا میدہ خراب ہوگا. آپ کو یورین میں صبح پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے کوئی دوائی لی تھی. بالکل. تو دوائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل. ایک جو مقدار ہوتی ہے، جیسے بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان کے لیے میڈیسن کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ
چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو ہے لوگ میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھیر کر رہے ہوتے ہیں. ذرا سا پین ہو گیا, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوگا, آپ اس وجہ کو دیکھا کیجئے, اس وجہ کو دور کیجئے, نہ کہ آپ ہر اس میں جو ہے دن میں 3 گولی پین کلر آپ کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں لوگ جو ہے لوگوں کے بیڑے غرق ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کا کیا مسئلہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ لوگوں کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو چھوٹا موٹا چیسٹ انفیکشن ہو گیا جس نے صبح خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا, اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے لگائی آپ کو 1 گرام 2 گرام اینٹی بایوٹک, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تو آرام آ گیا, فوراً صبح آپ تندرست محسوس کریں. لیکن خدا نخواستہ کل آپ کو کوئی بڑا انفیکشن ہو جائے, کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے, تو پھر اس نے آپ پہ کام نہیں کرنا اینٹی بایوٹکس نے. تو لوگوں نے اپنے امیون سسٹم کے ساتھ ٹوٹل کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے. ادویات پہ ہم نے اپنی قوت مدافعت کو ڈیپینڈنٹ کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ادویات سے دور رہنا چاہیے. بالکل جی, ادویات کا بیجا استعمال جو ہے لوگ اس طرح استعمال کر رہے تھے جیسے کوئی ٹافی ہے. ہاں, اوور دا کاؤنٹر OTC, اوور دا کاؤنٹر ہر ایک دوائی مل رہی ہے, اوور دا کاؤنٹر پین کلر مل رہے, اوور دا کاؤنٹر اسٹیرائڈز مل رہے, اوور دا کاؤنٹر بہت ساری ایسی ادویات مل رہی ہے جو باہر کے ممالک میں پرسکرپشن کے بغیر نہیں دی جاتی. بالکل, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر رکھ کے بیٹھے تو سٹور سے خود ہی خرید لی, ہمیں جی یہ مرض ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے. بعض اوقات تو ہمارے فیملیز میں ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جن کے بیگ میں پوری ہر قسم کی دوائی پڑی ہوتی ہے, کوئی بھی کوئی فریاد بتائے تو فوراً دوائی نکال کے ان کو دے دی. بالکل, یہ تو ایک ہے بھی اچھی بات ہے, فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ اینٹی الرجکس کا اتنا استعمال ہے, تھوڑا سا نتلا بہنے لگا الرجکس لے لی, تھوڑی سی کھانسی ہوئی مونٹیلوکاسٹ لے لی. لوگوں نے اپنے امیون سسٹم کے ساتھ فل کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے. بالکل بالکل, یہی بات ہے. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام سے نہیں بول رہی ہوں. جی ناہید صاحبہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میری بیٹی کے پیٹ میں پتھری ہے نا, ہاں ہاں, بڑا پتھر ہے, وہ 23 mm ہے. 23 mm ہے, تو وہ آپریشن سے بہت ڈر رہی ہے, تو آپ کوئی دوائی بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ان کی بیٹی کے پتے میں پتھری ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے, لیکن وہ نہیں آپریشن ہی بتاتے ہیں نا, پتے کی پتھری کا تو ڈاکٹر آپریشن ہی بتاتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر یہ تو نہیں بتائے گا کہ فلانا جگہ میں ڈاکٹر حسین علی خان زادہ ہے, ان کے پاس جائیے, آپ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں سٹون ڈیزالویبل ہے. بالکل. سٹون بنا کیوں؟ سٹون اسی ڈاکٹر کی دوائی کھانے سے بنا, اسی ڈاکٹر نے آپ کو معدے کی دوائیوں کا پنڈ بنا کے دیا, وہ آپ نے کھائی, ایسڈ آپ کے بلاک رہیں, سٹون آپ کا بنا. اب اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہی ہے سٹون نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے. کل کو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے, پھر آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی ڈائلیسس کے لیے. بالکل نہیں, سٹون کے لیے آپریٹ کروانا چاہیے. فلتوری 3x پوٹنسی میں, فلتوری یہ میڈیسن کا نام ہے, آپ نوٹ کر لیجیے. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کے پتے میں سٹون ہے تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے, آپ کو چکنائی والی چیزیں نہیں لینی چاہیے. ایک چیز سمجھنے کی ہے, آپ کے پتے میں جو فلوئڈ موجود ہے, بائل, اگر اس کی وسکوسٹی ہم کم رکھیں گے, یعنی اس کو پتلا رکھیں گے اور گاڑھا نہیں ہونے دیں گے, کولیسٹرول کی مقدار ہم کم رکھیں گے, چکنائی والی چیزیں کم لیں گے, تو وہی بائل جو آپ کے پتے میں موجود ہے وہ آپ کے اسی سٹون کو میٹابولائز کرے گا, زیر کار لے کے آئے گا, اور آپ کا سٹون ڈیزالو ہو سکتا ہے. صحیح, بالکل. یعنی کہ پرہیز جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پتے میں پتھری ہے, تو پھر جو چیزیں منع ہوتی ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے, تو کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے پتے کے اندر بائل ہوتی ہے وہی آپ کی اس پتھری کو ختم کرنے میں کارآمد ہو سکتا ہے. لوگ بڑے تعلیم یافتہ ہیں, لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ڈیزالو ہوگا, پھر ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں باقاعدہ. ایک میکینزم موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بس پتری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ایک میکینزم ہے, دوائی کا ایک موڈ آف ایکشن ہے جو ثابت ہو چکا ہے, جو ہمارے پریکٹس میں ہمیں پروو ہو چکا ہے.
उस बुनियाद पे हम बताते हैं कि ये डिसॉल्वेबल है, ऑपरेट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, मोहरों का ऑपरेशन नहीं। देखिए कल मैं एक तहकीक पढ़ रहा था BBC का, आपके पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा ऑपरेशन बेवजह करवाए जाते हैं, ठीक है, ख्वाह वो आपके सिजेरियन हो, ठीक है, ख्वाह वो आपके गालस्टोन के हों, बहुत सारे ऑपरेशन आपके बगैर वजह के करवाए जाते हैं, यानी ज़रूरत नहीं होती सर्जरी की, फिर भी करवा दी। बिल्कुल, ये एक अलमिया बन चुका है कि अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ मेडिसिन से बीमारी ठीक हो सकती है वहाँ पे जो है आपको सर्जरी बता दी जाती है, और डिफरेंट जो है उसकी जो आपके अखराजात होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन बस वही बात आती है ना कि समझने की बात है। देखिए यकीन करें आप, अभी फर्ज करें मोहरों की किसी को तकलीफ है, मोहरों की तकलीफ है, मोहरों में कोई डिस्क बल्ज है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है कमर में या टांग में, उसको ऑपरेट करवा लें आप, वो एक ऑपरेशन से तो उसका मामला खत्म नहीं होगा। एक दफ़ा आपने डिस्क को ब्लेड टच किया, ब्लेड आपने लगाया, तो एक ऑपरेशन से तो आपको छुटकारा नहीं मिलना, आपने तो दोबारा ऑपरेट की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हरसूर से एरम बात कर रही हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मेरा तकरीबन 5 साल हो गए हैं, मेरे बेटी हुई थी ना, और उसके अंदर ही पेट के अंदर डेथ हो गई थी। दोबारा बताएं प्लीज। बच्ची हुई थी ना, उसके अंदर पेट के अंदर डेथ हो गई थी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद से यानी कि बच्चेदानी भी रिमूव हो गई थी, और उसके बाद से मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। ठीक है। पेट भी बहुत ज्यादा सोजन है, और जिस्म भी बहुत ज्यादा सोजन हो गई है। ठीक है। इसके लिए कोई हल बताएं कि पेट का बहुत ज्यादा मसला है, बहुत ज्यादा हो गया है ना। ठीक है, इस पे बात करते हैं, इसका हल भी आपको बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए। जी यूट्रस इन्होंने निकलवा दी है, और उसके बाद पेट ज्यादा फूल गया, वजन ज्यादा। बिल्कुल, खवातीन के जो हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का दारोमदार तो सारा आपके यूट्रस पे है, ओवरीज पे है, ठीक है। अगर आपने वो निकाल दिया बीच में से तो वजन आपका बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं हार्मोनल ओबेसिटी, ठीक है, हार्मोनल ओबेसिटी। एक दवाई है इसमें कलकेरिया कार्ब, दूसरी दवाई है वर्जिश। हाँ जी, ये तो उर्दू का लफ्ज भी हो गया। हाँ, वर्जिश भी करनी है, ठीक है। हार्मोनल ओबेसिटी के लिए आपको वर्जिश करनी पड़ती है। सही जी, कैलोरीज बर्न करने चाहिए, मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और साथ वर्जिश, और ये आपने 2 चीज़ें लाजमी करनी है। अक्सर ख़वातीन हम देखते हैं परेशान होती हैं कि बच्चों की पैदाइश के बाद जो है उनको ये बेली फैट का वो हो जाता है, या फिर पूरा जो उनका जिस्म है वो फूल जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है। देखिए हमारी खवातीन अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखती ना, 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो बस बिल्कुल जिंदगी से रिटायर हो जाती है, बूढ़ा महसूस करते हैं, बस अब बच्चे हैं, बच्चों की हमने देखभाल करनी है। बिल्कुल अपने खुद को टाइम बड़ा जरूरी है देना। बिल्कुल, एक्सरसाइज किया करें, डाइट अपना कंट्रोल रखें। अगर एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है, आपका बहाना सही है कि बाहर जगह नहीं है या हमारे इलाके में बाहर निकल नहीं सकते, तो स्किपिंग रोप ले आप, स्किपिंग रोप मिल जाती है, बिल्कुल रस्सी ले लें आप। हाँ, और रस्सी वो कूदा करें। हाँ। हम अक्सर बचपन में देखते थे कि ये चीजें होती थी, लेकिन अब घर में खवातीन जो हैं उनको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज की तरफ आइए, खुद को हेल्दी रखें। और टाइम खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मजीद कुछ इस तरह के टॉपिक्स लेके आएंगे बीमारियों के हवाले से, ताकि आप उनके बारे में आगाही जान सकें। तो बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर समझ नहीं आए आपको तो आप प्रोग्राम रिपीट में भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे, आप उस पर भी बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो बहुत शुक्रिया कॉल जितने लोगों ने की। टाइम हो गया है हमारे जाने का, तो अपना बहुत